हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं भूमेश अग्रवाल, आप सबका साइंस मेंटोर। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 9 चैप्टर बायोलॉजी सेल का माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट। ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल जिन पे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जिनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया देख लेते हैं। जैसे कि हमारी पिछली वीडियोस में सेल ऑर्गेनेल्स लगातार चल रहे हैं, जो सेल के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं जिनका सेल के अंदर बहुत बड़ा फंक्शन है और जो मिलजुल कर सेल की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। वे सभी सेल ऑर्गेनेल्स हम पढ़ रहे हैं। इनमें आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपने सुना ही होगा, सबसे फेमस सेल ऑर्गेनेल है सेल का, जिसे हम पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल क्या कहते हैं? पावर हाउस। पावर हाउस समझते हो ना? जैसे हमारे घर के आसपास भी हमारा पावर हाउस होता है, कहीं ना कहीं किसी एरिया में जहां से हमारे घर में बिजली आ रही होती है, जिसे हम हिंदी में बिजली घर भी कह देते हैं। अपने आसपास जहां बिल जमा करने जाते हैं, पावर हाउस। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो भी इसी में ही बनती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, हमारी बॉडी को जो एनर्जी दे रहा है, हमें जो एनर्जी दे रहा है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। इसलिए इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात है, इट इज डबल मेम्ब्रेनस। इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होते हैं, यानी एक बाउंड्री और एक और, दो बाउंड्री है इसकी, डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है, एक बार इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर है, जैसे शू दिखता है ना नीचे से, खांचा, शू का खांचा होता है नीचे से, ऐसे ही दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है जो बिल्कुल हमें ओवल शेप में दिखाई दे रही है, और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है जो हमें फोल्डेड शेप में दिखाई दे रही है। कैसे? फोल्ड हुई। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है और ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इस तरह से दिखता है जैसे पीछे से शू दिखता है। ठीक है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। हमारी सेल का पावर हाउस है, इसी में हमारी एनर्जी बन रही है जिससे हम सारा काम कर रहे हैं, बोलना, चलना, खाना पीना, हंसना, उठना, बैठना, सोना, लिखना, पढ़ना, या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या मेंटल एक्टिविटी की एनर्जी जो मिल रही है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रही है। अगली खास बात क्या है? इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। वैसे तो हमारा डीएनए पता है ना, डीएनए क्रोमोसोम होते हैं जिससे पेरेंट्स के कैरेक्टर बच्चों में आते हैं, वो डीएनए है। उसी की वजह से हम अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हैं। वो डीएनए वैसे तो हमारे न्यूक्लियस में होता है, लेकिन इसके पास इसका अपना डीएनए है और अपना राइबोसोम भी है। राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल पता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पड़ा होता है, जिससे वो रफ हो जाता है और हम उसे आरईआर कहते हैं। ऐसे इसके अंदर भी अपना राइबोसोम होता है। ठीक है, तो ये अपना प्रोटीन खुद बना लेता है, क्योंकि राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। ये हमने पढ़ा था और अभी आगे भी पढ़ेंगे दोबारा से। तो इसलिए ये एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। सेमी ऑटोनोमस मतलब अपना काम खुद कर लेता है, आधा काम। सेमी मतलब आधा, ऑटोनोमस मतलब खुद का कंट्रोल खुद करना। इस पे न्यूक्लियस का कंट्रोल तो है, पर आधा, और आधा इसका कंट्रोल इसके अपने हाथ में है। जैसे वॉशिंग मशीन होती है ना, सेमी ऑटोमेटिक, ऐसे ही ये सेमी ऑटोमेटिक है। जैसे कार आती है आजकल सेमी ऑटोमेटिक, ऐसे ये भी सेमी ऑटोमेटिक यानी सेमी ऑटोनोमस है। अपना काम खुद कर लेता है, न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं है। अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, अपनी प्रोटीन अपने आप बना लेगा। तो पेपर में पूछा जाता है ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसपे अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, या अपनी प्रोटीन खुद बनाता है, या फिर सेमी ऑटोनोमस है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इट इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी हमने पढ़ा कि एनर्जी बनाता है, और एनर्जी किससे बनती है? रेस्पिरेशन से। आपको पता है ना, हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये तो ब्रीथिंग है। और जो ऑक्सीजन अंदर गई वो हमारे सेल में पहुंचकर हमारे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर रही है, उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर उससे एनर्जी बना रही है, उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। और वो रेस्पिरेशन क्या हो रहा है? हमारी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, इट प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये प्रोड्यूस एनर्जी, ये एनर्जी बना रहा है किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी जैसे हमारे यहाँ अगर बिजली किस फॉर्म में आती है, बिल किस फॉर्म में आता है? यूनिट, कि हमने कितनी यूनिट खर्च करी पूरे महीने, उसी से हमारा बिल बनता है ना बिजली का। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो एनर्जी बन रही है वो एटीपी की फॉर्म में बन रही है। एटीपी, इसका पूरा नाम क्या है?
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे मैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं, सेल की एनर्जी करेंसी। एक एटीपी दो, थोड़ी सी एनर्जी लो, दूसरा एटीपी दो, थोड़ी और एनर्जी लो, तीसरा एटीपी दो, थोड़ी और एनर्जी लो। एटीपी तोड़ना पड़ता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। जैसे ग्लूकोज पहले जब इसको उठाया और उससे एनर्जी मिलती है ना, ऐसे इसमें एटीपी टूटता है तो उससे एनर्जी मिलती है, इसलिए हम इसे पावर हाउस कहते हैं। और ये प्रोसेस पूरा कैसे होता है ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इस वक्त इतना ही बहुत है कि हम इसे पावर हाउस कहते हैं। और ये एटीपी बना रहा है, यही एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है। इस पे अपना डीएनए राइबोसोम है, सेमी ऑटोनोमस है, डबल मेम्ब्रेनस है, इस तरह का ये दिख रहा है। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ 5-6 खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब राइबोसोम हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़ा, राइबोसोम हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ा, और राइबोसोम हमने साइटोप्लाज्म में भी पढ़ा, क्योंकि उसके अंदर भी पढ़ा होता है। तो ये राइबोसोम है क्या, जरा इसे जान लेते हैं। दिस इज द ओनली नॉन मेम्ब्रेनस और मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल। ये कैसा सेल ऑर्गेनेल है राइबोसोम, जो बिल्कुल ऐसे ही पड़ा है, डॉट 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 डॉट, जैसा आपके डॉट डॉट दिख रही है ना, ऐसे ही पड़ा है सेल के अंदर। इसके चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो पेपर में पूछा जाता है ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो नॉन मेम्ब्रेनस है या मेम्ब्रेनलेस है या जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है, तो वह राइबोसोम। इट इज द ओनली यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो यूनिवर्सल है, यानी सब में मिल रहा है, कोई सी भी सेल हो दुनिया की, वो राइबोसोम है। फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों ही सेल में मिल रहा है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें न्यूक्लियस है। यूकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, क्रोमोसोम ऐसे ही पड़ा है, वो प्रोकैरियोटिक। दोनों में ही राइबोसोम है। और एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है ये एकमात्र जो दोनों में है, मतलब सारे सेल ऑर्गेनेल केवल यूकैरियोटिक में है, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम के अलावा कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है। ये दो टाइप का 70s 80s, बस इतना ही ध्यान रख लो, दो टाइप का 70s 80s। और प्रोकैरियोटिक में केवल 70s मिलता है और यूकैरियोटिक में 70 और 80 दोनों मिलता है। इतने 9th में इतना ही ध्यान रखना है कि 70s 80s दो टाइप का, प्रोकैरियोटिक में केवल 70s मिल रहा है, यूकैरियोटिक में दोनों है। और ये प्रोटीन फैक्ट्री है सेल की, प्रोटीन बनाता है। हमने पढ़ा था ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है। वो क्यों बनाता है? क्योंकि उस पर राइबोसोम है। वास्तव में राइबोसोम तो प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। तो ये प्रोटीन फैक्ट्री है। किसी ने पूछा प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, तो बता देना राइबोसोम है। मेम्ब्रेन किस पे नहीं है? राइबोसोम पर नहीं है। कौन सबके अंदर है? राइबोसोम हर सेल के अंदर है। कितने टाइप का है? दो टाइप का है, 70s 80s। प्रोकैरियोटिक में कौन सा है? केवल 70s। यूकैरियोटिक में कौन सा है? दोनों है, 70s 80s, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम है, अपना डीएनए भी है, तो सेमी ऑटोनोमस है, ठीक है। पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी बना रहा है। अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा, 1 मिनट। अब हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, प्लास्टिड के बारे में। ये क्या होता है? प्लास्टिड, दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड ऐसे सेल ऑर्गेनेल है जो केवल प्लांट सेल में होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। कितने टाइप के? 2। एनसीईआरटी में 2 दिया है, वैसे 3 टाइप के होते हैं, पर एनसीईआरटी में 2 दिए तो हम 2 ध्यान रखेंगे, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो मतलब होता है साइंस में कलर। क्रोमो का मतलब क्या है बायोलॉजी में? कलर। तो जो प्लांट को कलर दे रहा है वो क्रोमोप्लास्ट है। जैसे प्लांट को ग्रीन कलर दे रहा है, फ्लावर्स को कलरफुल बना रहा है, फ्रूट्स को कलरफुल बना रहा है, वो कौन बना रहा है? क्रोमोप्लास्ट। कोई पूछ ले क्रोमोप्लास्ट कहाँ का है? फ्लावर्स में है, फ्रूट्स में है, लीव्स में है, जहां जहां कलर है वहां क्रोमोप्लास्ट है। अब इसका एक कलर होता है इंपॉर्टेंट, ग्रीन कलर प्लांट्स का, ट्रीज का। प्लांट का ज्यादातर पार्ट ग्रीन होता है ना, जैसे लीव्स ग्रीन होती है, और जो यंग स्टेम होता है वो भी ग्रीन होता है। तो वो ग्रीन किसकी वजह से? क्लोरोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट का वो टाइप जो प्लांट को ग्रीन कलर दे रहा है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। When it gives green color, it is called क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट, जब वो ग्रीन कलर दे रहा है। इट हैज ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, और ग्रीन कलर किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। या बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर होता है प्लांट्स का। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ग्रीन कलर, क्लोरोफिल। इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस।
और यहीं पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में। ये भी बचपन से पढ़ रहे हो कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, क्लोरोफिल की मदद से बनाते हैं। वो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं, किचन ऑफ द सेल, क्योंकि वो प्लांट का खाना खुद वहीं पे बन रहा है, इसलिए हम उसे किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। किचन मतलब रसोई, प्लांट की रसोई, क्योंकि प्लांट का खाना वहीं बन रहा है। प्लांट अपना खाना दूसरों से नहीं ले रहा, जैसे हमने तो प्लांट से ले लिया। इट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, स्ट्रोमा कहते हैं। अभी हम इसकी स्ट्रक्चर भी देखते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट देख लेते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट है जो मैंने इधर बनाया हुआ है, इसमें आपको ये कोइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, इसी के अंदर क्लोरोफिल भरा होता है। और ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ये इसके अंदर का फ्लूइड स्ट्रोमा है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस होता है। और सबसे खास बात, क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना खुद का डीएनए होता है, अपने खुद के राइबोसोम होते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी सेमी ऑटोनोमस है। इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, सो इट इज आल्सो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। तो पेपर में पूछा जाता है ऐसे दो ऑर्गेनेल बताओ जिन पे अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड मत लगाना, प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट ही बस ऐसा है जिसमें ग्रीन कलर है और अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, प्लांट का फूड बना रहा है, किचन ऑफ द सेल है। अब इसका जो दूसरा टाइप रहेगा तो ल्यूकोप्लास्ट क्या कर रहा है, फूड को स्टोर कर रहा है, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, इन सबको स्टोर कर रहा है। और ये कहाँ मिलता है पूछ लिया जाए तो ये मिलता है रूट्स में। कहाँ मिलता है, रूट्स में। तो फिर ल्यूकोप्लास्ट तो मिला है रूट्स में, जो हमारे स्टोर कर रहा है फूड को, ऑयल को, प्रोटीन्स को, स्टार्च को, सब चीजों को। ल्यूकोप्लास्ट, LEUCO, ल्यूको। जबकि क्रोमोप्लास्ट कलर दे रहा है, ये हर जगह मिलेगा जहां कलर है, और कलर तो हर जगह होता ही है प्लांट के अंदर, कलरफुल होते हैं प्लांट्स, ठीक है। और उसमें भी जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोप्लास्ट है, उसे किचन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि वहीं पे क्लोरोफिल है, वहीं पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वहीं फूड बन रहा है। और इसमें स्ट्रोमा भरा होता है क्लोरोप्लास्ट में, और अपना डीएनए, अपना राइबोसोम है, इसलिए सेमी ऑटोनोमस है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। और केवल प्लांट्स में मिल रहा है ये क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये तीनों केवल प्लांट्स में मिले हैं, यानी प्लास्टिड केवल प्लांट्स में मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा हो गया, ये हमारे इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल हो गए हैं। थैंक यू सो मच।